आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज ये वीडियो में अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत में न्यायपालिका के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की जुडिशरी, भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भारत की न्यायपालिका, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं, तो भारत की न्यायपालिका जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि न्यायपालिका कहते किसको है। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो सरकार का एक प्रमुख अंग है, यानी गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है न्यायपालिका, और जिसका काम होता है कानूनों की व्याख्या करना, यानी जो कानून होते हैं उनकी व्याख्या करना इनका काम होता है, और साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों को सजा देना भी न्यायपालिका का ही कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यायपालिका में किस हिसाब से न्याय व्यवस्था भारत में है। तो सबसे ऊंचाई पर, सबसे शीर्ष पर भारत में जो एक कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट का नाम है। और ये जो कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर कुल जजों की जो संख्या है वो 34 है, 34, जिनमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य, यानी कि एक जो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 33 अन्य जज होंगे, जिन्हें शुद्ध हिंदी में न्यायाधीश कहा जाता है, इंग्लिश में इन्हें जज कहा जाता है। तो कुल 34 जज होते हैं, और इन जजों की जो संख्या होगी वो समय समय पर घटाई बढ़ाई जाती है, जो कि भारत के संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। और इन जजों यानी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज अपॉइंट होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये भारत में नई दिल्ली में स्थित है और ये सबसे ऊंचा अदालत है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर का जो अदालत है, जिन्हें हम लोग हाई कोर्ट, इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं और हिंदी में उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है वो भारत के हर राज्यों की राजधानियों में स्थित है। भारत के हर राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय स्थित है। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, इस तरह से भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में न्याय व्यवस्था को सही से चलाने के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाती है। तो हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, यानी जितने भी न्यायाधीश होते हैं, इन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हो गया न्याय व्यवस्था का ये दूसरा स्तर है, जो कि आप लोगों को हर राज्य में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरे लेवल पर। भारत में जो कोर्ट की व्यवस्था है उसका तीसरा लेवल है जिला न्यायालय, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। जिला न्यायालय जो है वो भारत के लगभग हर एक जिलों में जिला न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, ताकि जिलों में रहने वाले लोगों को सही समय पर और न्याय यहाँ पर मिल सके। तो हर एक जिलों में जिला न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। इसके नीचे का कोर्ट आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होता है, अगर मान लीजिए कोई जिला काफी बड़ा है, वहां की आबादी काफी ज्यादा है और साथ ही साथ उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है। अगर जिला बहुत बड़ा है तो वहां पर एक जिला अदालत से काम नहीं चलता है, तो वहां पर जिला अदालत के अलावा कुछ और छोटे अदालत भी बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जजों की योग्यता क्या होती है, यानी जज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिन्हें हम लोग हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। तो न्यायाधीश, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जज के बारे में सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं व्यक्ति को अगर जज बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला योग्यता है कि व्यक्ति जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्षों तक वकील रह चुके हों, यानी 10 वर्षों की वकालत उच्च न्यायालय में करने के बाद ही व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। या फिर तीसरा क्राइटेरिया है इनका कि कम से कम 5 वर्षों तक अगर हाई कोर्ट में जज रहते हैं तभी उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजों की योग्यता के बारे में। तो हाई कोर्ट के जजों की योग्यता है, यहाँ पर
व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता है कि कोई भी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में वो 10 वर्षों तक वकालत कर चुके हों या 5 वर्षों तक जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में जज रह चुके हों। तो इस तरह से जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में भी जजों की योग्यता इसी प्रकार से होती है। यानी कि अगर वकील रहेंगे तो 10 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर जज है किसी कोर्ट में तो 5 वर्षों के लिए जज होने चाहिए। तो भारत की न्याय व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के तौर पर बांटा गया है। तो आशा करता हूं आप सभी को भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था को मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा चैनल पर आप लोग विजिट कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपडेट दिए जाते हैं। धन्यवाद।